डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, दूरदर्शन किसान पर आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर। मैं हूं आपके साथ पुलकित शुक्ला। मौसम खबर में आज हम आपको बताएंगे देश भर में तमाम राज्यों में मौसम का हाल कैसा है, कहां पर वायु गुणवत्ता कैसी दर्ज की गई है, पर्यटन स्थल पर कैसा रहेगा मौसम, और साथ ही खेती किसानी में क्या कुछ खास रहेगी बात। लेकिन शुरुआत करेंगे आज की 5 बड़ी खबरों के साथ। मौसम के लिहाज से 5 बड़ी खबरें कौन सी हैं, आइए नजर डालते हैं। सबसे पहले बात उड़ीसा की करते हैं। कहीं कहीं तेज आंधी चलने की संभावना बताई गई है, तो उड़ीसा के कई हिस्सों में मौसम में परिवर्तन देखने को मिलेगा। मध्य प्रदेश की बात करें, कहीं कहीं ओलावृष्टि के आसार बताए गए हैं। मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में ओलावृष्टि देखने को मिलेगी, किसानों के लिए बड़ी खबर है ये। गांगे पश्चिम बंगाल की बात करें, ओलावृष्टि की संभावना है। गांगे पश्चिम बंगाल के भी कुछ हिस्सों में ओलावृष्टि की संभावना जारी की गई है। बात करें गुजरात की, कहीं कहीं रह सकता है गर्म और उमस भरा मौसम। गुजरात के कुछ हिस्सों में बड़ा परिवर्तन मौसम के लिहाज से देखने को मिलेगा। बिहार की बात करें, कहीं कहीं हल्की बारिश की संभावना बताई जा रही है, तो बिहार के कुछ हिस्सों में मौसम में हल्का सा परिवर्तन देखने को मिलेगा। मौसम के लिहाज से ये 5 बड़ी खबरें आज की हुई। आगे बढ़ते हैं मौसम खबर में और अब बात करते हैं मौसम अलर्ट की, जिसको जानने के लिए रुक करेंगे अपनी एआई एंकर भूमि की तरफ। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आप देख रहे हैं मौसम अलर्ट डीडी किसान पर। मैं हूं आपकी एआई एंकर भूमि। आज हम आपको देश भर में होने वाली मौसम की स्थिति की ताजा जानकारी देने जा रहे हैं। उन क्षेत्रों की जानकारी लेते हैं जहां सतर्क रहें। गांगेय पश्चिम बंगाल में कहीं कहीं गरज और चमक के साथ तेज हवाएं और ओले गिर सकते हैं। छत्तीसगढ़, ओडिशा, झारखंड, असम, मेघालय में कहीं कहीं चमक के साथ तेज आंधी और ओले गिरने की संभावना है। मध्य प्रदेश में कहीं कहीं चमक के साथ तेज आंधी चल सकती है। अब उन क्षेत्रों की जानकारी लेते हैं जहां नजर बनाए रखें। विदर्भ, उत्तर प्रदेश, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में कहीं कहीं चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। तमिलनाडु, पुडुचेरी, आंतरिक कर्नाटक में कहीं कहीं गर्म और उमस भरा मौसम बना रह सकता है। यह थी मौसम की ताजा जानकारी। कृपया सुरक्षित रहें। बदलते हुए मौसम पर नजर बना के रखें, सावधान रहें, सुरक्षित रहें। आगे बढ़ते हैं मौसम खबर में और अब बात करते हैं अपने अगले सेगमेंट की, जिसमें हम आपको बताएंगे भारत के तमाम राज्यों में आने वाले 24 से 48 घंटों में कहां ज्यादा बारिश होगी, कहां कम बरसेंगे बादल और मौसम में क्या परिवर्तन देखने को मिलेगा, जिसकी जानकारी हम आपको देंगे मौसम पूर्व अनुमान के जरिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं और जानते हैं आने वाले 24 से 48 घंटों का हाल भारत के तमाम राज्यों में कैसा रहने वाला है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले लद्दाख, लेह, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गिलगित की, जहां पर कहीं कहीं बारिश के संकेत जारी किए गए। हिमाचल प्रदेश, पंजाब, चंडीगढ़, उत्तराखंड या हो पूर्वी उत्तर प्रदेश, यहाँ पर भी कहीं कहीं बारिश आपको देखने को मिलेगी। वहीं हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें, फिलहाल यहाँ बरसात के कोई संकेत जारी नहीं किए गए हैं आने वाले 24 से 48 घंटों के लिहाज से। लेकिन लद्दाख, लेह, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, चंडीगढ़ या फिर उत्तराखंड की बात करें या फिर हम बात करें पूर्वी उत्तर प्रदेश की, तो यहाँ पर कहीं कहीं बारिश आपको देखने को मिल सकती है। पूर्वोत्तर राज्यों की बात कर लेते हैं, जिसमें अरुणाचल प्रदेश पर नजर डालते हैं, जहां पर अधिकतर जगह बरसात के संकेत जारी किए गए हैं आने वाले 24 से 48 घंटों के लिहाज से। वहीं नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, बिहार, झारखंड, गांगे पश्चिम बंगाल, उड़ीसा की बात करें, कहीं कहीं बारिश आपको देखने को मिल सकती है। वहीं असम, मेघालय, उप हिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम की बात करें तो यहां पर फिलहाल बरसात के कोई संकेत जारी नहीं किए गए हैं आने वाले 24 से 48 घंटों के लिहाज से। दक्षिण भारत का रुख करें, अंडमान निकोबार में कहीं कहीं बारिश के संकेत जारी किए गए हैं। वहीं अगर हम बात करें केरल को लेकर, तो यहां पर अधिकतर जगह बरसात के संकेत हैं। वहीं लक्षद्वीप की बात करें तो यहां पर भी कहीं कहीं बारिश आपको देखने को मिलेगी। वहीं अगर बात करें तमिलनाडु, पुडुचेरी, दक्षिण कर्नाटक या फिर तटीय कर्नाटक की, तो यहां पर भी आप देख रहे हैं कहीं कहीं बारिश के संकेत जारी किए गए हैं आने वाले 24 से 48 घंटों के लिहाज से। मैदानी इलाकों की बात कर लेते हैं, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, विदर्भ और मराठवाड़ा की अगर हम बात करें तो यहां पर कहीं कहीं बारिश के संकेत जारी किए गए हैं, आप देख रहे हैं। और वहीं पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान, कच्छ, सौराष्ट्र, फिलहाल बरसात के कोई संकेत नहीं है। गुजरात, दमन और दीव, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा की बात करें, यहां पर भी फिलहाल बरसात के कोई संकेत जारी नहीं किए गए हैं। अब बात करते हैं मौसम की चाल की, यानी पिछले 24 घंटे में मौसम कहां पर कैसा दर्ज किया गया है। हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में बरसात दर्ज की गई है। उत्तराखंड की बात करें तो कुछ हिस्सों में ओलावृष्टि दर्ज की गई है और कुछ हिस्सों में भी यहां पर बरसात दर्ज की गई है। तो पिछले 24 घंटे के लिहाज से इन दो राज्यों में बेसिकली मौसम इस प्रकार से देखने को मिला है। पूर्वोत्तर राज्यों की बात करें, अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में बरसात दर्ज की गई है पिछले 24 घंटे के लिहाज से। असम में भी बरसात दर्ज की गई है। नागालैंड, मणिपुर के कई हिस्सों में बरसात दर्ज की गई है। मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय की बात करते हैं या फिर बात असम की करते हैं तो यहाँ पर भी कई जगहों पर बरसात दर्ज की गई है पिछले 24 घंटे के लिहाज से। दक्षिण भारत का रुख कर लेते हैं,
भीतरी उत्तर कर्नाटक के कुछ हिस्सों में बरसात दर्ज की गई है। भीतरी दक्षिण कर्नाटक में भी बरसात दर्ज की गई है। तमिलनाडु, केरल की बात करें या फिर पुडुचेरी की बात करें, यहाँ पर भी कुछ हिस्सों में पिछले 24 घंटे के लिहाज से बरसात का माहौल देखने को मिला है और बरसात दर्ज की गई है। ये हुई मौसम के लिहाज से कुछ खास अहम खबरें। आगे बढ़ेंगे और आपको कुछ और खास जानकारी बताएंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप सभी बने रहें, देखते रहें मौसम खबर। 605 बदलो बदलो आदत बदलो। बदलो बदलो आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो आरबीआई के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। आप देख रहे हैं मौसम खबर। आगे बढ़ते हैं मौसम खबर में और अब बात करते हैं देश के तमाम राज्यों के बदलते हुए तापमान की स्थिति क्या कुछ इस समय दर्ज की जा रही है और जानेंगे इस सेगमेंट में जिसका नाम है तापमान का हाल। शुरुआत करते हैं तापमान के इस सेगमेंट की और बताते हैं आपको कि अधिकतम और न्यूनतम तापमान के समय देश के तमाम राज्यों में क्या स्थिति है। सबसे पहले बात की जाएगी अधिकतम तापमान की, जहां पर लद्दाख, लेह, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गिलगित की बात करें। अधिकतम तापमान का हाल यहां पर 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में दर्ज किया गया है। वहीं बात करें असम, मेघालय, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और उड़ीसा की, अधिकतम तापमान की स्थिति यहां पर 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में दर्ज की गई है। अधिकतम तापमान का हाल इस प्रकार से रहा। पूर्वोत्तर राज्यों की बात कर लेते हैं। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा की बात करें, अधिकतम तापमान का हाल 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से कम की स्थिति में अधिकतम तापमान यहां पर दर्ज किया गया है। वहीं पश्चिमी राजस्थान, पूर्व राजस्थान की बात करें, अधिकतम तापमान का हाल इन राज्यों के अंदर 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से कम की स्थिति यहां पर दर्ज की गई है। अधिकतम तापमान में राजस्थान में परिवर्तन देखने को मिला। वहीं बात करें रायलसीमा के करनूल की, जहां पर देश का सर्वाधिक तापमान इस समय रिकॉर्ड किया गया है 40.8 डिग्री सेल्सियस के साथ अधिकतम तापमान यहां रिकॉर्ड किया गया। अब बात न्यूनतम तापमान की करते हैं। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, बिहार और साथ ही साथ अगर हम बात करें पूर्व उत्तर प्रदेश की, न्यूनतम तापमान यहां पर 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से थोड़ा सा कम दर्ज किया गया है। तो न्यूनतम तापमान यहां पर सामान्य से कम देखने को मिला है। पूर्वोत्तर राज्यों के इन तमाम हिस्सों की बात कर लेते हैं। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और साथ ही साथ उड़ीसा की अगर हम बात करें, यहाँ पर न्यूनतम तापमान में परिवर्तन देखने को मिला। 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में न्यूनतम तापमान यहाँ पर दर्ज किया गया है। वहीं बात करें कोंकण और गोवा की स्थिति को लेकर, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं न्यूनतम तापमान की जो स्थिति निकल कर आई 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की दर्ज की गई है। मध्य महाराष्ट्र की बात करते हैं, यहाँ पर न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में दर्ज किया गया है। उसके बाद हरियाणा, दिल्ली, पूर्वी राजस्थान की बात करें, न्यूनतम तापमान का हाल 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से कम की स्थिति में दर्ज किया गया है। न्यूनतम तापमान यहाँ पर भी सामान्य से कम की स्थिति में देखने को मिला है। बात पूर्वी राजस्थान के सीकर की कर लेते हैं, जहां पर इस समय देश का सबसे कम तापमान दर्ज किया गया 11.5 डिग्री सेल्सियस के साथ सीकर सर्वाधिक कम तापमान यहां पर रिकॉर्ड किया गया है। इसके साथ ही देश के बाकी बचे हुए हिस्सों में तापमान की क्या कुछ स्थिति रही, आइए नजर डाल लेते हैं। जाना हमने देश में बदलते हुए तापमान की इस समय क्या कुछ स्थिति बनी हुई है। आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के उस पार बात होगी खेती किसानी में क्या कुछ खास है आज। आप बने रहें, देखते रहें मौसम खबर। किस फसल की क्या है चाल,
किस मंडी का क्या है हाल? उतरते चढ़ते भाव का असर, आयात निर्यात का क्या है असर? कैसा रहेगा आगे बाजार, बताएंगे मंडियों के जानकार। देखिए मंडी खबर सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। आप देख रहे हैं मौसम खबर। आगे बढ़ते हैं मौसम खबर में और अब बात करते हैं देश के तमाम मुख्य जो शहर हैं और राज्य हैं वहां पर इस समय बदलती हुई वायु गुणवत्ता किस स्थिति में है और किस श्रेणी में दर्ज की गई है। और इसको जानने के लिए एक बार फिर से रुख करेंगे अपनी एआई एंकर भूमि की तरफ। अब बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कि देश के अलग अलग राज्यों में वायु की गुणवत्ता कैसी है। सबसे पहले बात करते हैं देश की राजधानी दिल्ली की, जहां वायु गुणवत्ता संतोषजनक रही। यहां गुणवत्ता सूचकांक 160 दर्ज किया गया। पुणे की वायु गुणवत्ता भी संतोषजनक रही। यहां गुणवत्ता सूचकांक 121 दर्ज किया गया। मुंबई की बात करें तो यहां की वायु गुणवत्ता अच्छी रही। यहां गुणवत्ता सूचकांक 83 दर्ज हुआ। कोलकाता में गुणवत्ता सूचकांक 115 दर्ज किया गया, जो कि संतोषजनक श्रेणी में आता है। बेंगलुरु में वायु गुणवत्ता अच्छी रही। यहां गुणवत्ता सूचकांक 81 दर्ज किया गया। पटना की वायु गुणवत्ता संतोषजनक रही। यहां गुणवत्ता सूचकांक 122 दर्ज किया गया। हैदराबाद में वायु की गुणवत्ता अच्छी रही। यहां गुणवत्ता सूचकांक 82 दर्ज किया गया। अहमदाबाद में वायु की गुणवत्ता संतोषजनक रही। यहां गुणवत्ता सूचकांक 130 दर्ज किया गया। कृपया अपनी सेहत का ध्यान रखें। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। धन्यवाद भूमि। आगे बढ़ते हैं मौसम खबर में और अब बात अपने अगले सेगमेंट की, जिसमें हम आपको जानकारी देंगे देश के जो तमाम प्रमुख पर्यटन स्थल हैं वहां पर आने वाले 4 दिनों में मौसम का हाल कैसा रहेगा, वहां के तापमान में क्या कुछ बदलाव देखने को मिलेगा। ये तमाम जानकारी आपको देंगे हम पर्यटन पूर्वानुमान के जरिए, ताकि आप आने वाले 4 दिनों के हिसाब से अपनी तैयारी कर सकें। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे आज हम जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग की। यहाँ पर गुरुवार को कुछ हिस्सों में बादल छाए रहेंगे, कुछ हिस्सों में हल्की फुल्की धूप खिलने की संभावना है। शुक्रवार को बर्फबारी के संकेत हैं। शनिवार को तेज धूप खिलने की संभावना है। रविवार को फिर से मौसम में परिवर्तन, कुछ हिस्सों में बादल छाए रहेंगे, कुछ हिस्सों में हल्की फुल्की धूप खिल सकती है। अधिकतम तापमान की बात करें 6 डिग्री सेल्सियस से लेकर 8 डिग्री सेल्सियस तक अधिकतम तापमान का हाल गुलमर्ग के अंदर देखने को मिलेगा। न्यूनतम तापमान की बात करें तो -2 से लेकर -3 तक का न्यूनतम तापमान आपको देखने को मिल सकता है। वहीं बात करें हिमाचल प्रदेश के शिमला की, गुरुवार को यहाँ पर कुछ हिस्सों में बादल छाए रहेंगे, कुछ हिस्सों में हल्की फुल्की धूप खिलने की संभावना। शुक्रवार शनिवार तेज धूप खिलने की संभावना है। रविवार को फिर से मौसम में परिवर्तन, कुछ हिस्सों में बादल छाए रहेंगे, कुछ हिस्सों में हल्की फुल्की धूप खिल सकती है। अधिकतम तापमान का हाल 20 डिग्री सेल्सियस से लेकर 21 डिग्री सेल्सियस का हाल आपको देखने को मिलेगा। वहीं न्यूनतम तापमान 9 से 10 डिग्री सेल्सियस के आसपास बनता हुआ नजर आएगा। आने वाले 4 दिनों के लिहाज से शिमला के अंदर मौसम और तापमान कुछ इस प्रकार नजर आ सकता है। उत्तराखंड के नैनीताल की बात करते हैं। गुरुवार शुक्रवार कुछ हिस्सों में बादल छाए रहेंगे, कुछ हिस्सों में हल्की फुल्की धूप खिलने की संभावना। शनिवार रविवार मौसम में परिवर्तन देखने को मिल रहा है। कई हिस्सों में आपको तेज धूप खिलती हुई नजर आएगी। और अधिकतम तापमान की बात करें तो 26 डिग्री सेल्सियस का हाल आपको अधिकतम तापमान का देखने को मिलेगा, जबकि न्यूनतम तापमान का हाल 12 से 14 डिग्री सेल्सियस आपको नैनीताल के भीतर देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार से नैनीताल का हाल आने वाले 4 दिनों के अंदर देखने को मिल सकता है। बात कर लेते हैं पंजाब के अमृतसर के। गुरुवार शुक्रवार शनिवार रविवार आने वाले 4 दिन यहाँ पर तेज धूप खिलने की संभावना बताई गई है। अधिकतम तापमान की बात करें 29 डिग्री सेल्सियस से लेकर 33 डिग्री सेल्सियस तक का हाल आपको अधिकतम तापमान का देखने को मिलेगा आने वाले 4 दिनों के भीतर। वहीं न्यूनतम तापमान की बात करें तो 15 से 16 डिग्री सेल्सियस के आसपास की स्थिति आपको न्यूनतम तापमान की बनती नजर आएगी, लेकिन 4 दिन यहाँ पर तेज धूप खिलने की संभावना बताई गई है। मौसम साफ है। हरियाणा के कुरुक्षेत्र का रुख करते हैं। गुरुवार शुक्रवार शनिवार रविवार यहाँ पर भी मौसम एक समान है। 4 दिन तेज धूप खिलने की संभावना है। अधिकतम तापमान का हाल 30 डिग्री सेल्सियस से लेकर 33 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है अधिकतम तापमान की स्थिति। और न्यूनतम तापमान की बात करें तो 16 से 17 डिग्री सेल्सियस का हाल आपको न्यूनतम तापमान का बनता हुआ नजर आएगा। और 4 दिन यहाँ पर तेज धूप खिलने की संभावना है। मौसम साफ है। आप कुरुक्षेत्र जाने की तैयारी कर सकते हैं आराम से बेफिक्र होकर। बात उत्तर प्रदेश के आगरा की कर लेते हैं। गुरुवार को यहाँ पर कुछ हिस्सों में बरसात के संकेत जारी किए गए हैं। शुक्रवार शनिवार रविवार बाकी के 3 दिन मौसम में परिवर्तन के संकेत हैं। तेज धूप खिलने की संभावना बताई जा रही है। अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस से लेकर
33 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। वहीं न्यूनतम तापमान की बात करें तो 18 से 19 डिग्री सेल्सियस का हाल आपको न्यूनतम तापमान का देखने को मिलेगा। आने वाले 4 दिनों के लिहाज से यहाँ पर मौसम और तापमान की स्थिति में परिवर्तन देखने को मिलेगा। नागालैंड के कोहिमा बात कर लेते हैं कि गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार चारों दिन यहाँ पर घने कोहरे को लेकर छाए रहने के संकेत जारी किए गए हैं। अधिकतम तापमान की बात करें तो 20 डिग्री सेल्सियस से लेकर 23 डिग्री सेल्सियस के आसपास आपको अधिकतम तापमान देखने को मिलेगा। न्यूनतम तापमान की अगर हम बात करें तो 12 डिग्री सेल्सियस से लेकर 13 डिग्री सेल्सियस तक का न्यूनतम तापमान की स्थिति आपको बनती हुई नजर आएगी। लेकिन चारों दिन यहाँ पर घने कोहरे को लेकर संकेत जारी किए गए हैं। अधिकतम तापमान की अगर हम बात करें तेलंगाना के हैदराबाद की बात करते हैं। गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार चारों दिन यहाँ पर आप देख रहे हैं कई हिस्सों में बादल छाए रहेंगे, कई हिस्सों के अंदर हल्की फुल्की धूप खिलने की संभावना बताई गई है। अधिकतम तापमान का हाल 37 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस तक का आपको देखने को मिलेगा। वहीं न्यूनतम तापमान की बात करें तो 21 से 22 डिग्री सेल्सियस का हाल आपको न्यूनतम तापमान का देखने को मिल सकता है आने वाले 4 दिनों के लिहाज से। और चारों दिन यहाँ पर बादल छाए रहेंगे, कुछ हिस्सों में धूप खिलने की संभावना है। तमिलनाडु के कन्याकुमारी की बात करते हैं। गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार चारों दिन यहाँ पर बरसात के संकेत जारी किए गए हैं। चारों दिन यहाँ बारिश होगी। अधिकतम तापमान की बात करें 34 से 35 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान आपको देखने को मिल सकता है। वहीं न्यूनतम तापमान की बात करें 26 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान आपको न्यूनतम तापमान की स्थिति बनती हुई नजर आ सकती है। और चारों दिन यहाँ पर बरसात के संकेत हैं, तो कन्याकुमारी वाले जितने भी यात्री हैं इस प्रकार के मौसम और इस प्रकार के तापमान के लिए अपनी तैयारी कर सकते हैं। बात करें मध्य प्रदेश के उज्जैन की, गुरुवार, शुक्रवार शुरुआत के 2 दिन कुछ हिस्सों में बादल छाए रहेंगे, कुछ हिस्सों में हल्की फुल्की धूप खिलने की संभावना है। शनिवार, रविवार मौसम में परिवर्तन है, तेज धूप खिलने की संभावना बताई जा रही है। आने वाले 4 दिनों के लिहाज से मौसम का हाल इस प्रकार से। अधिकतम तापमान की बात करें तो 34 से 37 डिग्री सेल्सियस का हाल अधिकतम तापमान का बनता नजर आएगा। और न्यूनतम तापमान की जो स्थिति है वो 16 डिग्री सेल्सियस से लेकर 19 डिग्री सेल्सियस तक आपको देखने को मिल सकती है। तो ये तो बात हुई देश के कुछ प्रमुख पर्यटन स्थलों पर आने वाले दिनों में मौसम कैसा रहेगा। अब बात करते हैं अपने देश के अन्नदाता की, किसान की और खेतों में लगी हुई उनकी फसलों की। इस समय फसलों की देखभाल कैसे करनी है, कैसे आपको फसल की बढ़वार के लिए क्या क्या कुछ कृषि कार्य करने हैं, आइए जान लेते हैं अपने AI एंकर कृषि के जरिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं AI कृष और आज हम भारत के विभिन्न राज्यों में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। जम्मू कश्मीर में इस मौसम में भिंडी की बुवाई की जा सकती है। हिमाचल प्रदेश में इस समय टमाटर और शिमला मिर्च की नर्सरी लगाई जा सकती है। उत्तराखंड के किसान सरसों की पकी फसलों की कटाई कर लें। यहां इस मौसम में मक्का, मूली और टमाटर की बुवाई की जा सकती है। वहीं पंजाब में इस मौसम में मूंग, प्याज, भिंडी और मिर्च की बुवाई की जा सकती है। दिल्ली के किसान सरसों की पकी फसलों की कटाई कर लें। यहां इस मौसम में मूंग, उड़द, फ्रेंच बीन और ग्वार की बुवाई की जा सकती है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसान लोबिया और भिंडी की बुवाई कर लें। वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश में मक्का और सूरजमुखी की बुवाई की जा सकती है। छत्तीसगढ़ के किसान गेहूं, पपीता और केले के पौधों की आवश्यकता अनुसार सिंचाई करें। बिहार में मूंग और उड़द की विभिन्न किस्मों की बुवाई की जा सकती है। ओडिशा में किसान आलू की पकी फसलों की खुदाई कर लें। असम में इस मौसम में मूंग और उड़द की बुवाई की जा सकती है। नागालैंड में किसान गोभी के पौधों का रोपण कर लें। मिजोरम में इस समय धान की नर्सरी लगाई जा सकती है। साथ ही यहां के किसान मक्के की पक्की फसलों की कटाई कर लें। मणिपुर के किसान मसूर, आलू और सरसों की पकी फसलों की कटाई और खुदाई का काम कर लें। यहां के किसान इस मौसम में धान, अदरक और हल्दी की बुवाई कर सकते हैं। त्रिपुरा के किसान धान के खेतों में उचित जल स्तर बनाए रखें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद कृष। तो देखा आपने, कृष ने बताया आपको कि देश के तमाम हिस्सों के अंदर जहां पर फसलें तैयार हैं कटाई करने के लिए, आप कृषि वैज्ञानिकों की सलाह पर बताई गई सभी बातों को ध्यान में रखकर फसल कटाई की व्यवस्था करें। जहां पर बुआई को लेकर गाइडलाइन जारी की जा रही हैं वहां पर बुआई की तैयारियां कर सकते हैं। और जहां पर, क्योंकि आप देख रहे हैं मौसम में परिवर्तन हो रहा है, तापमान में बढ़ोतरी हो रही है, ऐसे में फसलों की सिंचाई की भी बेहद आवश्यकता है। तो कृषि वैज्ञानिकों की सलाह के अनुसार उन फसलों की सिंचाई की व्यवस्था भी करें ताकि आपको अच्छी फसल मिल सके। अच्छी फसल की देखभाल आप करेंगे तो अच्छा उत्पादन ले पाएंगे, बाजार में अच्छा मूल्य भी आपको मिलेगा। अब आगे बढ़ते हैं, अब अगले सेगमेंट की बात करते हैं जिसमें हम आपको बताते हैं आज की फसल के बारे में। आज की फसल में हम बात करेंगे पालक की बुआई को लेकर। पालक की बुआई का ये बेहद उपयुक्त समय है। पालक एक ऐसी फसल है जिसको हरी सब्जी के रूप में काफ़ी पसंद किया जाता है। साग इसका काफ़ी प्रसिद्ध है और हमारे सेहत के लिए अगर बात करें तो शारीरिक सेहत के लिए भी पालक बहुत उपयोगी है। लेकिन इसकी बुआई को लेकर किन बातों
बातों का आपको ध्यान में रखना चाहिए ताकि आपको अच्छी पालक की फसल मिल सके। आइए देख लेते हैं एक रिपोर्ट के जरिए। इस समय पालक की बुआई की जा सकती है। पालक को मैदानी और पहाड़ी दोनों क्षेत्रों में बोया जा सकता है। मैदानी इलाकों में सर्दी के मौसम में ये ज्यादा बोई जाती है। वैसे तो इसे किसी भी प्रकार की मिट्टी में बोया जा सकता है, फिर भी दोमट मिट्टी इसके लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग किस्में हैं। किसान वैज्ञानिकों से सलाह लेकर बीज का चुनाव कर सकते हैं। अच्छी नमी से बुआई करने पर तुरंत सिंचाई की जरूरत नहीं पड़ती। फिर भी बुआई के 8 से 10 दिन बाद सिंचाई करना आवश्यक है। इसके बाद 10 से 15 दिन के अंतराल पर सिंचाई करते रहें। पत्तियों की हर कटाई के बाद सिंचाई करना ना भूलें। खरपतवार नियंत्रण के लिए बोने के 15 से 20 दिन बाद पहली निराई गुड़ाई कर दें। पालक के लिए 2 से 3 बार निराई गुड़ाई करनी चाहिए। पत्तेदार सब्जियों में आमतौर पर बीमारी नहीं लगती, फिर भी अगर बीमारी लग जाए तो कटाई के बाद दवा छिड़कें ताकि पत्तियों पर दवाई का असर ना हो। वैसे पालक में सर्कोस्पोरा लीफ स्पॉट और डंपिंग ऑफ जैसी बीमारियों की आशंका रहती है। लीफ माइनर, चैंपा, माहू और इल्ली जैसे कीट पालक की पत्तियों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। बचाव के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाएं छिड़कें। ध्यान रखें कि फसल में किसी भी प्रकार की दवा का छिड़काव करने से पहले कृषि विशेषज्ञों से सलाह जरूर लें। पालक की 1 हेक्टेयर में 80 से 100 क्विंटल तक पैदावार होती है। इसे कई बार काटा जा सकता है। तो पालक की अच्छी फसल लेने के लिए रिपोर्ट में बताई गई सभी बातों का आप विशेष रूप से ध्यान रखें, जैसे कि पालक के बुआई के समय खेत की तैयारी कैसे होनी चाहिए, पालक की सिंचाई कैसे करनी है, खरपतवार का नियंत्रण कैसे करना है और पालक तैयार होने के बाद उसकी कटाई की सही विधि क्या है। इन तमाम बातों को किसान भाई अगर ध्यान में रखेंगे तो पालक की अच्छी फसल ले पाएंगे और बाजार में अच्छा मूल्य भी मिलेगा और किसान भाई अच्छी कमाई भी कर सकते हैं। इसके साथ ही आज के मौसम खबर में बस इतना ही। मौसम खबर में दिखाई गई हर एक जानकारी को आप दोबारा से भी देख सकते हैं। आपको पता है कि आपको क्या करना होता है। हर बार की तरह हम आपको टेलीविजन स्क्रीन पर एक QR कोड दिखा रहे हैं। इस QR कोड को स्कैन कीजिए, सीधा पहुंच जाएंगे आप DD किसान के YouTube चैनल पर। वहां पर भी मौसम खबर में दिखाई गई हर एक जानकारी को आप दोबारा से भी देख सकते हैं और कई किसानों तक इस मौसम से जुड़ी तमाम जानकारियों को पहुंचा भी सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि मौसम खबर में दिखाई गई हर एक जानकारी से हमारे किसान भाइयों को लाभ हो रहा होगा। फिर से हाजिर होंगे मौसम से जुड़ी तमाम नई जानकारी लेकर, लेकिन फिलहाल के लिए आप हमें दीजिए इजाजत, लेकिन बने रहें DD किसान के साथ। नमस्कार। नमस्कार।